स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। आज हम फेसेस की बात करेंगे। हमने पहले लिगेंड्स के बीच रिलेशन को जो डिफ़ाइन किया था वो वैसे ही हम आज फेसेस के बीच रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे। तो इसमें भी टू टाइप के हम डिसाइड करते हैं, होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक। तो होमोटॉपिक हमने जैसे बोल रहे थे कि वो आइडेंटिकल थे, तो हम जैसे निकाल रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि वो आइडेंटिकल थे, तो हम उनको क्या कह देते थे, होमोटॉपिक। लेकिन अगर वो क्या होते थे हेट्रोटॉपिक, तो उसमें हम फिर उसके रिलेशन निकालते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर कायरल एक्सिस एक्सिस मेथड से। तो वैसे ही हम यहाँ पर आज फेसेस के निकालेंगे, लिगेंड के नहीं, फेसेस की। तो होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक होते हैं। हेट्रोटॉपिक इनएंसोटॉपिक या डायस्टेरियोटॉपिक होते हैं। अगर होमोटॉपिक की बात करें तो जैसे कोई कीटोन है, कोई कार्बोनिल है, जैसे C डबल बॉन्ड O है और उसमें वेज और डैश में Me जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें हम पोटेशियम साइनाइड का अटैक करवाते हैं, तो उससे क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड का अटैक कराने पर साइनाइड जो है कभी लेफ़्ट साइड से और कभी राइट साइड से इसमें जुड़ता है। तो अगर लेफ़्ट साइड से जुड़ता है तो वो क्या करेगा, साइनाइड के अपोजिट में जुड़ेगा और अपने को साइनाइड साइनाइड मतलब कि जो O है वो OH बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लास्ट में H3O+ से क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन भी करा देते हैं। तो साइनाइड अगर एक साइड से जुड़ रहा है कभी लेफ़्ट साइड से, तो OH जो है अपोजिट में जा जाएगा। अभी कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जो साइनाइड है वो राइट साइड से जुड़ेगा, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड से जुड़ते हैं, तो उससे क्या बनता है, यहाँ पर इनके बीच जो रिलेशन आता है वो मिरर इमेज होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, तो एक दूसरे की क्या हो जाता है, आइडेंटिकल। तो इनके फेसेस भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक रिलेशन आ जाएगा इनके फेसेस में। अब हम देखते हैं कि अब फिर से अब कार्बोनिल लेते हैं, उसमें फिर से ऐसा कराते हैं। लेकिन अभी जो वेज ड्रेस में हमने मेथाइल लिया था उसमें से एक मेथाइल लेंगे और एक में फेनिल ग्रुप जोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है, जब पोटेशियम साइनाइड जो है लेफ्ट साइड से अटैक करता है तो उसके बनने वाले बाद जो प्रोडक्ट है और साइनाइड जो अपोजिट साइड से जुड़ा रहेगा, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन आ जाता है, मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इनएंसियोमर बन जाएंगे, और इनके फेसेस के बीच जो रिलेशन होगा वो इनएंसियोटॉपिक होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इनएंसियोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक होता है तो हम इनका नेमिंग भी कर सकते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, जो साइनाइड से पहले अटैक करने से पहले जो कार्बोनिल ग्रुप था उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर से नेमिंग करेंगे, 1 2 3 देंगे। यहाँ तो फोर्थ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो 1 2 3 का नेमिंग देंगे। अगर वो 1 2 3 क्लॉकवाइज आता है तो इसको री फेस बोलेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो इसको साई फेस बोलेंगे। अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि अगर इसका एक फेस री फेस आ रहा है तो उसका अपोजिट फेस साई फेस आता है। ये तो हमने फेसेस की बात कर ली क्या, इनएंसियोमर के लिए और डायस्टेरियोमर के नेमिंग के लिए। और हमने इनएंसियोटॉपिक में क्या दिया देखा था कि उसमें एक सेंटर ऐसा था जहाँ से हमने साइनाइड को अटैक कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा कार्बोनिल ग्रुप हो जहाँ पर क्या हो सके, उसके बाजू में एक कायरल सेंटर हो, वहाँ पर साइनाइड अटैक करेगा, तो क्या होगा कि इसके बनने के बाद यहाँ पर 2 कायरल सेंटर जनरेट हो जाएंगे। ऐसा होता भी है कि एक बार साइनाइड अपोजिट में जाता है तो दोनों टाइम अलग अलग साइड जुड़ेगा, तो 2 कायरल सेंटर ऐसे बनते हैं कि जिससे क्या हो जाता है, इनके बीच जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं रहते और रोटेशन के बाद भी सेम नहीं आते, तो ये क्या बन जाएंगे, डायस्टेरियोमर बन जाएंगे। तो इनके फेसेस के बीच रिलेशन जो होगा डायस्टेरियोटॉपिक है। हम जनरल टर्म में एक बात कह सकते हैं कि हमने जो अभी तक स्टडी किया उसमें, कि अगर कोई भी एक सेंटर अगर टू सेम जिसके 3 सब्स्टिट्यूएंट है उसमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम है और उसमें क्या अटैक कर रहा है, कोई भी ग्रुप अटैक कर रहा है, तो उसके बाद जो बनते हैं डिफरेंट अटैक होने के बाद उनके बीच जो बनते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं। जैसे कि हमने उसमें स्टडी किया था कि इसमें कि प्रो कायरल सेंटर था, उसमें वो होमोटॉपिक दे रहा था, लेकिन प्रो कायरल सेंटर था वो क्या दे रहा था, हेट्रोटॉपिक दे रहा था, इनएंसियोमर और डायस्टेरियोमर। वैसे ही इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम रहे तो ये आइडेंटिकल देते हैं जनरल टर्म में। ऐसा हमेशा होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनरल टर्म में ऐसा होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो उसमें क्या हो सकता है, वो इनएंसियोटॉपिक देते हैं जनरल टर्म में। अगर उनके बाद एक कायरल सेंटर ना हो, तो अगर तीनों के तीनों डिफरेंट हो तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट भी डिफरेंट ही होगा, तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होगा तो उससे क्या होगा,
कायरल सेंटर जुड़ेगा और एक अपोजिट में जुड़ने का RS हो जाएंगे और इनैंसोमर बनेंगे और इनैंसोमर के फेसेस इनैंसोटॉपिक रहेंगे। तो अगर ऐसा लिया जाए कि एक जो है सेंटर है उसके बाद एक कायरल सेंटर जुड़ा हुआ है और उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो उससे क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी कि इसमें एक बार राइट साइड जुड़ेगा, एक साइड लेफ्ट साइड जुड़ेगा, तो एक बार उसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी और S होगी, लेकिन वो जो कायरल सेंटर था उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो R या S में से एक बनी ही रहेगी। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें डायस्टेरियोमर जनरेट हो सकता है। तो ऐसा अगर कायरल सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जिसके बाजू में एक कायरल सेंटर हो, उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और लेफ्ट साइड में जुड़ रहा है तो यहाँ पर डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस बनने के रिलेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।